आप जब चुनाव लड़ी, आप एक महिला कैंडिडेट है, कैसा रहा चुनाव एक महिला होने के नाते? एक महिला होने के नाते ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। टीचर जो है कभी कहीं कहीं पे 3 पोजीशन होल्ड किए हुए, कहीं पे 5 पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, तो वो जो एक टीचर है वो सारी पोजीशन को मैनेज कैसे करते हैं? उनका ध्यान केवल एक ही जगह पर होता है और बाकी जो 2 जगह हैं उन पर कोई ध्यान नहीं होता है एंड दो स्टूडेंट्स आर जस्ट लेफ्ट ऑन देयर ओन। बस एक ही जगह पर फोकस किया जाता है या फिर क्योंकि बीइंग एन एचओडी इट्स नॉट इजी कि आप 2 डिपार्टमेंट्स या 3 डिपार्टमेंट्स को मैनेज करिए। कहीं कहीं पे ऐसा कहा जाता, आपके बारे में भी कहा गया कि पहला तो ये राजस्थान से आई है तो क्या करेगी, और दूसरा कि पैसा है इसके पास इसलिए इसको टिकट मिला। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात है। हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। हमारे पापा टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल के, और हमारी माँ एक बीच में वो शी वॉज द प्रिंसिपल इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स इन पटना एंड देयर आफ्टर ड्यू टू सम रीजंस शी क्विट हर जॉब टू जस्ट टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। एंड पैसे बहुत ज़्यादा हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। एंड रही बात राजस्थान से आने की, तो नो गाइज, हम राजस्थान से नहीं आए हैं। हमारा मूल निवास जो है वो मुंगेर बिहार का ही है। बस 2 सालों के लिए हमारी जो पढ़ाई थी 11th और 12th की वो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हुई थी। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव खत्म हुआ और उसमें 107 वर्ष बाद जो है एक अलग जो है परिणाम देखने को मिला, जहां पर 5 सेंट्रल पैनल पर जो है उनमें से 3 पैनलों पर महिलाओं ने बाजी मारी। कहते हैं नारी जो होती है बेसहारा होती है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय की ये जो परिदृश्य है वो बदलते हुए नजर आ रही है। इसी बीच मैथिली मृणालिनी जो पटना विश्वविद्यालय की अध्यक्ष पद पर जो है 603 वोटों से जो जीती हुई है वो हमारे साथ है। तो आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और पटना विश्वविद्यालय की और इनके जो मौलिक जीवन है उनके बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि विश्वविद्यालय की परिस्थिति क्या है, उनमें रिसर्च की क्या काम हो रही है और जो हॉस्टल्स हैं और अन्य मुद्दे हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो पटना विश्वविद्यालय जिसे ऑक्सफोर्ड का ईस्ट कहा जाता था, लेकिन इस ऑक्सफोर्ड के ईस्ट में जो है बहुत सारी जो इसकी जो छवि है वो अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है। इस पे हम चर्चा करें उससे पहले, आप जब चुनाव लड़ी, आप एक महिला कैंडिडेट है और हमारे यहाँ पर महिलाओं को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, तो कैसा रहा चुनाव एक महिला होने के नाते? एक महिला होने के नाते ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले जो जितनी भी यहाँ पर चैलेंजेस आए उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और जितने भी एक्सपीरियंसेस मिले वो नेवर देन बिफोर थे। आज से पहले कभी उन एक्सपीरियंसेस को गेन करना नहीं हुआ। तो इस पूरे इलेक्शन के प्रोसीड्यूर में हर एक सीख जो मिली एंड बीइंग अ फीमेल जो पर्क्स मिले, हम डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे बट हर एक चीज में जो एडवांटेज ढूंढा गया, तो इट वाज द परफेक्ट एग्जांपल, द परफेक्ट टाइम जब हमको लगता है कि हमने ये इलेक्शन कंटेस्ट करा। ऐसा कहा जाता है कि एबीवीपी जिनसे आप चुनाव लड़ी उनमें बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है मैथिली मृणालिनी। ये क्या प्रोसेस रहा है? वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो आई डोंट थिंक कि आई वाज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन एबीवीपी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारा जुड़ाव 2022 से रहा, जब हम पटना विश्वविद्यालय में, पटना वुमेन्स कॉलेज में हमारा नामांकन हुआ। तब वहां पे पहली बार काउंसलर के पद से हमने चुनाव लड़ा और एबीवीपी की तरफ से ही लड़ा। तब से लेकर के अभी तक एबीवीपी से जो हमारा जुड़ाव है वो लगातार निरंतर रहा है। जब हम काउंसलर थे तब, उसके बाद परिषद की जितनी भी गतिविधियां हुई, जितनी भी कार्यक्रम हुए, जितनी भी बैठकें हुई, वहां पर लगातार हमेशा आते जाते रहना, हर बैठक में सम्मिलित होना। इसके बाद जो अधिवेशन हुआ, जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, हमारे चुनाव जब 2022 में हमने चुनाव जीता उसके ठीक बाद राजस्थान में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तब वहां पर भी हमारा जाना हुआ था और सारे कार्यकर्ता हमारे जितने भी हैं, जितने भी भैया दीदी, सभी लोग से एक जो जुड़ाव था, एक जो परिवार का माहौल था, वो लंबे समय से चला आ रहा था। इस बीच में एक और हमारे लाइफ का एक मेजर पार्ट हुआ, वो था आरडीसी। तो आरडीसी में जब हम गए तो हाँ, कुछ 4-5 महीनों के लगातार कैंप्स के कारण हम उतना समय अभाविप को नहीं दे पाए, क्योंकि हम लगातार जो है अपने कैंप्स में बिजी थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एबीवीपी के लिए कभी भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थे। एट द सेम टाइम परिषद की एक खासियत है कि वो अपने हर एक कार्यकर्ता को समान रूप से देखता है और वो एक लौती ऐसी संस्था है जो कि बराबर रूप से अपने कार्यकर्ताओं को अपॉर्चुनिटीज देती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो हमेशा देती है। लास्ट टाइम भी इट वॉज द ओनली पार्टी दैट गेव
female the post of president to contest, and this time also it gave despite whatever happened last time, this time also it trusted a girl to just elect on the post of president. So कार्यकर्ता में जब उनको जब देखा जाता है तो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखा जाता, बस उनकी लगन, आपके जो एथिक्स हैं, कैरेक्टर है, एक जो पूरा आपका समय रहा है परिषद में, आपने किस तरीके से काम किया, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए कब परिषद मौका देती है। और अगर मौका हमको आज मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे किसी को नहीं मिलेगा या इसके कुछ और मायने हैं। परिषद को जब लगेगा कि जो कार्यकर्ता जहां पर सूटेबल है वो उसको वहां पर खड़ा करेगी, वहां पे उनके लिए जो नियत कार्य हैं वो उनको दिए जाएंगे, और यही खूबी है परिषद की। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसा कहा जाता, आपके बारे में भी कहा गया कि पहला तो ये राजस्थान से आई है तो क्या करेगी, और दूसरा कि पैसा है इसके पास इसलिए इसको टिकट मिला। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात है। हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। हमारे पापा टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल के, और हमारी माँ एक बीच में वो शी वाज द प्रिंसिपल इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स इन पटना, एंड देयर आफ्टर ड्यू टू सम रीजंस शी क्विट हर जॉब टू जस्ट टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। एंड पैसे बहुत ज़्यादा हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। एंड रही बात राजस्थान से आने की, तो नो गाइज, हम राजस्थान से नहीं आए हैं। हमारा मूल निवास जो है वो मुंगेर बिहार का ही है। बस 2 सालों के लिए हमारी जो पढ़ाई थी 11th और 12th की, वो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हुई थी। लेकिन कुछ लोग जो है उनका कहना था कि आप राजस्थान से आए हैं तो क्या यूनिवर्सिटी के लिए काम करेंगी, तो आपने क्लियरिफाई कर दिया आज की क्या बातें रही। और अगला जो कुछ आपसे प्रश्न है, विश्वविद्यालय में जब से प्रेसिडेंट आप बने, चुनाव हुए और सभी लोगों ने अपना कंटेंट जो है किया है, लेकिन विश्वविद्यालय में अभी पढ़ाई से ज्यादा जो है मारपीट हो रहा है, वायलेंस बढ़ती जा रही है। और आप लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था तो विश्वविद्यालय जो मेन गेट बंद करने के कारण आप लोग जो है रोड पे प्रोटेस्ट किया, फिर विश्वविद्यालय प्रशासन आई, आप लोगों को बताई, फिर आप लोगों में बातचीत हुआ, अब क्या हुआ वो तो आप ही लोग जानती हैं। लेकिन क्या कारण है कि विश्वविद्यालय इतना हिंसक होते जा रहा है, जिसको कभी ऑक्सफोर्ड का ईस्ट कहा जाता था, जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम पे इनके हॉस्टल का नाम रखा हुआ, सीवी रमन, रामानुजन, क्या कारण है कि अब ये हिंसक होते जा रहे हैं? बदलते समय के साथ एक जो बहुत अहम भूमिका रही है वो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और एक जो निष्क्रियता लगातार इतने लंबे समय से पटना विश्वविद्यालय में देखी जा रही है, वो मुख्य कारण है कि आज यहाँ के छात्र कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक रहे हैं। और अगर देखा जाए इसकी स्थिति में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, तो ये उम्मीद केवल और केवल प्रशासन से रखने से कुछ नहीं होगा। प्रशासन शायद अपना काम करे ना करे, लेकिन एक अहम भूमिका स्टूडेंट्स के माइंडसेट में बदलाव की भी होगी। जो सीनियर्स हैं इस पूरे यूनिवर्सिटी में, जिनको भी सीनियर का तमगा मिला हुआ है, उनकी तरफ से जब कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, जब उनकी तरफ से अपने जूनियर्स को सही दिशा में गाइड किया जाएगा, तो एक पॉजिटिव चेंज आएगा। पॉजिटिव चेंज तब आएगा जब आपके क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स आएंगे, जब आपके प्रोफेसर्स में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी रहेंगी कि स्टूडेंट्स उनका क्लास नहीं छोड़ना चाहेंगे, जब आपके लाइब्रेरीज में ढंग की किताबें होंगी, जब आपके कैंपस में प्रॉपर एक माहौल होगा कि वहां पे लोग पढ़ने के लिए जाएं, वहां पे कुछ भी तरीके की गुंडागर्दी, अराजकता या फिर छेड़खानी ना हो, एक सेफ इन्वायरमेंट रहेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा कि वहां पे स्टूडेंट्स को घुसते के साथ फील हो कि यस दे हैव कम टू कॉलेज, प्रॉपर कैंटीन हो, टाइम टू टाइम फेस्ट हो, सेमिनार्स हो, वर्कशॉप्स हो, इंटर्नशिप हो। जब इतनी सारी चीजें साथ में होंगी तब जा करके ये यूनिवर्सिटी बदलाव का रुख लेना शुरू करेगी। हाँ, ये अभी तुरंत नहीं हो सकता, बट इसकी शुरुआत अभी हो सकती है, ताकि आगे आने वाले 3-4 सालों में हम जिस विश्वविद्यालय की बात करें तो वो सच में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट हो। इस विश्वविद्यालय में आपने कहा कि शुरुआत करनी होगी, थोड़ी देर में नहीं होगी, मतलब एक समय में नहीं होगी, लेकिन एक समय में, एक ना एक समय में होगी जरूर। बिल्कुल। तो इसकी इनिशिएटिव कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा? क्योंकि बीच से ले जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि हम जीरो से शुरू कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। इनिशिएटिव कौन लेगा? नाइस क्वेश्चन। लेकिन इनिशिएटिव हम ही लोग को लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, हम लोग कब तक किसी और के भरोसे बैठे रहेंगे कि कोई और हमारे लिए स्टांस ले, कोई और हमारे लिए स्टैंड ले, हमारे लिए किसी भी चीज को इनिशिएट करे। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिगिन विद, एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, आई विल ट्राई माई बेस्ट एज सून एज दिस जीरो सेशन एंड्स। हमारा पूरा छात्र संघ जो है, स्टूडेंट यूनियन, इज प्लानिंग समथिंग सो दैट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट ऑन अ गुड नोट, एंड वी आर श्योर कि अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अगर हम लोग उसको
उसको इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हुए, जो प्लान हम सबके माइंड में अभी है कलेक्टिवली, और हम उसको अगर इम्प्लीमेंट कर पाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, एंड आई नो दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लव इट, एंड इफ दे आर गोइंग टू लव इट देन ऑटोमेटिकली वो एक शिफ्ट जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लाइब्रेरी में अगर बच्चे जाते हैं तो वहां पर किताबें। छेड़खानी ना करके पढ़ाई पे ध्यान दें, तो क्या पटना विश्वविद्यालय का जो परिसर है वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? पटना विश्वविद्यालय के परिसर अगर हम देखें तो फिलहाल में बहुत सारे ऐसे परिसर हैं जो हमारी लड़कियों के लिए उतने सेफ नहीं है, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। लेकिन दिक्कत आ रही है कि वहां पर लड़कियों के लिए एक प्रॉपर जेंडर सेंसिटाइज सेल नहीं है जहां पर वो अपनी कंप्लेन लिखवा सके, या फिर उनके मन में भी भय है कि कंप्लेन लिखाएंगे तो किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट। जितने भी अराजक तत्व हैं वो फ्री हैं कैंपस में घुसने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो टेक्निकली अगर देखा जाए केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी परिसर में सेफ नहीं है। ये अराजक तत्व है कौन? हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमेशा हमारे सोसाइटी में होते हैं जिनको नहीं होना चाहिए, बट उनके होने पे हम लोग रोक नहीं लगा सकते। एट द सेम टाइम हम लोग उससे टोटली डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। प्रशासन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अगर अंदर से सपोर्ट नहीं मिलेगा देन वी आर नॉट गोइंग टू एलिमिनेट इट। अराजक तत्व वही हैं जिनका माइंडसेट अभी पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिन्हें बस एक अंधी होड़ लगी है अपना वर्चस्व स्थापित करने में, अपने आप को प्रूव करने में, वो भी एक गलत डायरेक्शन से। अगर वो चाहें तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेपुटेशन एक पॉजिटिव इमेज के साथ भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट उनके लिए आसान है कि कहीं पर गोली चला देनी, कहीं पे बम फेंक देना, एंड उसके बाद अपनी रेपुटेशन स्टैब्लिश करना। कई बार ऐसा होता है कि दो गुटों के बीच में वो अहंकार की लड़ाई होती है, जिसके कारण पिस्ता एक मामूली छात्र है जिसको इन सब से कोई लेना देना नहीं था। तो अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट कि कौन सा स्टूडेंट या फिर कौन सा ऐसा लोग है बाहर का या अंदर का जो इसमें इन्वॉल्व है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड जिस परिवेश में वो इंसान पल रहा है। क्योंकि एक जगह पर हमने भी पढ़ा था कि व्यक्ति एज सच कभी बुरा नहीं होता, जो परिस्थिति है या तो वो उसको बुरा बनाती है या तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। अच्छा, ये वर्चस्व का जो लड़ाई, इसका आप जब विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी और यूनिवर्सिटी जाना तो हो गया होगा आपका डेली, तो आपने क्या इसके कॉज जानने की प्रयास की कि ये वर्चस्व की लड़ाई होती क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे कहा जाता है कि बिहार में जो है जातिवाद एक बड़ा कारण है, कि बिहार का पॉलिटिक्स में एक जाति जो फैक्टर है वो बहुत अच्छी रोल निभाती है जीतने के लिए। तो पटना विश्वविद्यालय की क्या कॉज है, क्या कारण? अगर हम जाति को देखें तो बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, नो डाउट दैट कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इलेक्शन, स्पेशली इन बिहार। जीत या हार, हर चीज में जो मेन फैक्टर होता है वो कास्ट है, और इस चीज को चाह करके भी बहुत जल्दी बिहार से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट हैज बिकम द रूट ऑफ द इंटायर कॉज ऑफ पॉलिटिक्स। बट एट द सेम टाइम बीइंग द यूथ एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, आई हाईली बिलीव कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहें कि इस मेंटालिटी को धीरे धीरे करके चेंज किया जाए तो वो किया जाएगा। लाइक दिस टाइम हमारा मुद्दा था कि हमने अपने छात्रों को यही अपील की थी कि प्लीज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके आप वोट कीजिए। एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि अगर उन्होंने वोट किया, उन्होंने जिताया, तो ये उनका विश्वास ही था, ये उनकी पहली थी कि हाँ अब उन्हें भी इन सारी चीजों से ऊपर उठना है। तो जाति एज सच तब तक बुरी नहीं है जब तक हम उसे उस तरीके से ढाल ना दे। अगर हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं और सबसे लीस्ट में हम लोग एक कास्ट या रिलीजन या क्रीड के फैक्टर को रखते हैं और सबसे ऊपर इस फैक्टर को रखते हैं कि आप जिस लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कितना काम करेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रीजन। तो सिमिलरली वर्चस्व की जब बात आती है तो कास्ट में भी अपने जगह पर हो, लेकिन कास्ट कैन नॉट बी इंटायरली ब्लेम। वो एक चीज है जो बिहार के खून में बस चुकी है, अब उसे खून से निकाला नहीं जा सकता, ना ही उसे पूरी तरीके से गलत करार दिया जा सकता है। हाँ, आप उसको लेकर के अपना नजरिया बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, एक नए सोच से उसको सोच सकते हैं और एक नए तरीके से उसको या तो इम्प्लीमेंट अगर करना छोड़ दें तो और बेहतर बात है। लेकिन जब सरकार ही आरक्षण दे रही है और जब सरकार ही जातीय जनगणना कर रही है तो फिर हम कहाँ से जात को छोड़ दें। तो एक बात और, हमने जब हमारी टीम पटना विश्वविद्यालय घूमी और कुछ फैक्टर्स पे जो हमने जांच पड़ताल की, उसमें हमने देखा कि कभी कहीं कहीं पे एक टीचर जो है 3 पोजीशन होल्ड किए हुए, कहीं पे 5 पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। तो वो जो एक टीचर है वो सारी पोजीशन को मैनेज कैसे करते हैं कि एक एचओडी हैं जो एक अलग विभाग के हैं, दूसरे विभाग के ही भी हैं, तो कोई एक ही विभाग के एचओडी हैं जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर में भी बैठे हुए हैं, यानी एग्जामिनेशन सेक्शन है उसमें भी बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन में भी बैठे हुए हैं। तो ये कैसे बच्चों पे ध्यान देते हैं? तो फिर होता ये है कि उनका ध्यान केवल एक ही जगह पर होता है और बाकी जो 2 जगह है
उन पर कोई ध्यान नहीं होता है, एंड दो स्टूडेंट्स आर जस्ट लेफ्ट ऑन देयर ओन। बस एक ही जगह पर फोकस किया जाता है, या फिर क्योंकि बीइंग एन एचओडी इट्स नॉट इजी कि आप 2 डिपार्टमेंट्स या 3 डिपार्टमेंट्स को मैनेज करिए। हाँ, ऐसा है कि अगर आप कहीं के एचओडी हैं तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके ऊपर डाल दी गई है तो आप अपने फ्री टाइम में उस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख सकते हैं एज मच कि आप अपनी रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू करिए। बट अगर ओवरबर्डन कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ स्टाफ भी तो है, यहाँ पे प्रोफेसर्स एज सच हैं भी नहीं उतनी संख्या में, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टीचर को देनी पड़ रही है। एंड ये एक मेजर प्रॉब्लम है स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के लिए जिन सब्जेक्ट के अपने एचओडी नहीं है और किसी और सब्जेक्ट के एचओडी उनके एचओडी हैं, एंड स्टिल उनकी क्लासेस नहीं ली जा रही हैं। अगर हम देखें तो जो शिक्षकों की बहाली है यूनिवर्सिटी में, वो इंटायरली सरकार का मुद्दा है, उसमें यूनिवर्सिटी का एज सच कोई रोल उनकी तरफ से नहीं है। प्रशासन जो है टीचर्स नहीं करते नहीं, उनका देखिए, अगर आप विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने जाइएगा तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो अभी शायद से इंटरव्यू राउंड्स चल ही रहे हैं, तो बहुत कम समय में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो शायद से जो न्यू भर्ती है वो बहुत जल्दी हो। लाइक पटना वुमेन्स कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, तो वहाँ पर जो बहाली है वो टाइम टू टाइम होते रहती है। जब भी ऐसा लगता है कि हाँ प्रोफेसर्स की कमी है, शॉर्टेज है, तो वहाँ पर चीजें अपने रेगुलर मैनर में चल रही है। लेकिन क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वहां पर एक जो पूरा सिस्टम है वो स्टेट के अंडर ही चल रहा है। तो इफ नाउ दे आर गोइंग टू जस्ट गिव द प्रोफेसर्स टू अस एंड उनके इंटरव्यूज एंड सारे प्रोसीजर खत्म होते हैं, देन वेरी सून वी आर आल्सो गोइंग टू सी दैट न्यू प्रोफेसर्स हैव कम। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में न्यू प्रोफेसर्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जब आप पढ़ रही थी तब आपके में कोई नए टीचर आए थे? आई वॉज स्टडिंग इन पटना वुमेन्स कॉलेज, तो वो तो ऑटोनोमस है, तो वहां पर न्यू टीचर्स आते रहते। तो हमारे टाइम पर 3 न्यू प्रोफेसर्स आई थी हमारे डिपार्टमेंट में, एंड फिर वो कुछ टाइम तक रही, फिर कुछ चली गई, फिर कुछ रही। तो परमानेंट दे वर नॉट परमानेंट गेस्ट फैकल्टी थी, बट यस दे हैव कम। तो हमने पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और बीएन कॉलेज, इन चारों में हमने जब बात की तो पता चला कि वहाँ पर जो परमानेंट टीचर है वो नहीं है, बल्कि उनके जगह पे गेस्ट फैकल्टी आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ जो हैं, और जो अभी कर्मचारी हड़ताल हुए थे, उससे पहले जो मर्डर हुए थे, यानी एक बच्चे की जान चली गई तो उसको तो मर्डर ही कहा जाएगा। तो ये सारी घटनाएं हो रही है। इसके साथ में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि एक डिपार्टमेंट जो है अलग डिपार्टमेंट में चल रहा है। जैसे आप पटना विश्वविद्यालय में जाती हैं तो एक इकोनॉमिक्स का क्लास चलता है, उसके बाद उसमें 2 बजे से शाम को फिर दूसरा डिपार्टमेंट चलता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, और जिसे ऑक्सफोर्ड का ईस्ट कहा जाता था, इसका ये हालात है। तो ये कैसे सुधरेंगे? इट विल टेक टाइम, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो सकता। अगेन आई विल रिपीट दैट, बट इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको सुधारना है, देन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से जो फंड अवेल हुए हैं, जो हमारे वाइस चांसलर सर हमेशा जो कहते हैं 100 करोड़ का फंड आया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको ग्राउंड रियलिटी में भी तब्दील करना पड़ेगा। अगर टीचिंग स्टाफ की कमी है देन, और अगर आपको ऐसा फंड की कमी है, देन रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट दे शुड हेल्प यू, क्योंकि बीइंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली उन लोगों के पास ये पावर है कि वो लोग गवर्नमेंट को इस चीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो entire thing is dependent on the funds that the university gets, एंड ये फंड की बात कर रहे हैं तो छात्र संघ के क्या फंड? 40 लाख छात्र संघ का फंड वो हमारे कोषाध्यक्ष आपको बेहतर बताएंगी। लेकिन देखिए, छात्र संघ का जो भी फंड है वो जब भी निकाला जाएगा तो ऑफ कोर्स उसका जो पूरा बजट है वो पब्लिक किया जाएगा। तो अभी तक निकाला नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। एस्टिमेट्स रेडी हो रहे हैं, एंड देन वी आर रेडी टू जस्ट इन्वेस्ट व्हाट, जस्ट डू द एक्सपेंडिचर। सो हमारे प्लान्स रेडी हैं, एंड वंस वी गेट लाइक बजट आउट होते हैं, हमारे एस्टिमेट आउट होते हैं, तो एवरीथिंग विल बी पब्लिक। लाइक बजट से लेकर के हर एक चीज जो होती है कि कहाँ पर क्या चीज, कैसे छात्र संघ काम कर रहा है, ये सब कुछ पब्लिक होगा। शपथ लिए हुए आप लोगों को कितने दिन हो गए? 2 महीने। 2 महीने में अगर, और कार्यकाल कितने तक चलेंगे? 15 अगस्त। 15 अगस्त तक, और ये चल रहा है जून। तो फंड अगर 2 महीने में रिलीज नहीं होते तो उस फंड का क्या होगा? 2 दिन में फंड रिलीज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं 2 महीने में क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं कि फंड रिलीज नहीं होगा। फंड रिलीज जब भी होगा वो छात्र हितों के लिए ही यूज किया जाएगा। हाँ, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है, कई बार
कुछ परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती हैं तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली हम लोग भी आउट ऑफ द रूल जा करके काम नहीं कर सकते। जब जिस टाइम पे जो चीज़ होनी है, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू कम। एंड अभी भी जैसे कि अभी जीरो सेशन चल रहा है, तो देयर इज नथिंग मोर दैट वी कैन डू, बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा है कि जो कार्यकाल हमारा ऑफिशियल 15 अगस्त को जो कहा जाता है कि खत्म होगा, तो हमारा टेन्योर वहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी छात्र हित के लिए जितने भी काम होंगे वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। हाँ, फंड शायद उसके बाद निकालने की परमिशन ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन खत्म हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी जब तक हम इस कैंपस में रहेंगे। विद्यालय एक लूप में फंस चुकी है, जिसको कहा जाता है कि सरकार करे तो हम करें, और सरकार बोलती है आप करें तो हम करें। मतलब कि यहाँ पे सीधा बात है, सरकार बोलती है कि आप काम कीजिए तब हम पैसा देंगे, और विश्वविद्यालय प्रशासन बोलती है कि पहले आप पैसा दीजिए तब हम काम करेंगे। ये सब हमने बहुत सारी विश्वविद्यालय की निगेटिव बातें अभी तक इतने सालों में आप विश्वविद्यालय की छात्र हैं, सबसे बढ़िया क्या है विश्वविद्यालय में? जो छात्र और जो फैकल्टी है उनके बीच जो है बढ़िया चीज बताइए। मतलब ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे बहुत सारे उसी से यूनिवर्सिटी चल भी रहा है। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, कर्मचारी संघ के हमारे बहुत सारे ऐसे स्टाफ्स हैं जिनके साथ एक जो कॉर्डियल रिलेशन है स्टूडेंट्स का। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट भी हैं तो भी स्टूडेंट्स के लिए जो काम है वो कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को थैंक यू बोलना बनता है जहां पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी कार्यक्षेत्र से बढ़ करके काम करते हैं, और तब जाकर के एक जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है जिसके कारण आज यूनिवर्सिटी चल रही है। कई बार अगर देखा जाए तो अगर हम इस सारे विवाद को एक साइड रख दें तो जो एक कॉपरेशन होता है जो स्टूडेंट्स के प्रति होता है, अगर वो प्रॉब्लम में है देन आई शुड हेल्प हिम और हर, तो ये जो एक भावना है वो बहुत अच्छी होती है। एंड आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी में एक खासियत ये है कि आप आपस में चाहे जितने भी मतभेद हों, मनभेद हों, लेकिन अगर बाहरी रूप से कोई आपके यूनिवर्सिटी, आपके विश्वविद्यालय, आपके हॉस्टल या आपके कॉलेज के खिलाफ है तो उस टाइम एक जो यूनिटी देखी जाती है किसी भी कॉलेज या किसी भी हॉस्टल की, वो बहुत अच्छी होती है। बट आई रियली वांट कि ये यूनिटी ज्यादा लंबे टाइम तक बनी रहे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हॉस्टल्स। तो वो हमेशा से देखा गया है कि जब लड़ाई किसी बाहरी से हुई है देन वी हैव सीन द एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल कि सारे यूनाइट हुए हैं एंड देन दे हैव फॉट। अगर कोई ऐसी घटनाक्रम होती है जो स्टूडेंट के अगेंस्ट हुई है देन ऑल्सो वी सी कि सारे स्टूडेंट्स कलेक्टिवली एक साथ आते हैं। आज के पहले अगर हम बात करें 2018-19 की, उस टाइम पे भी ऐसा था कि अगर किसी एक स्टूडेंट के खिलाफ कुछ हुआ था तो उस टाइम पे हमने देखा एक मास स्केल प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया था और वहां पर फिर सारे छात्र एक साथ थे। और उस टाइम पे जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो किसी का भी पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं था, वो बस ये कि उस छात्र या छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। यही खूबसूरती है इस विश्वविद्यालय की। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का वो भी बहुत प्यारा है, बट इट इज नॉट मेंटेन्ड। स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट उसकी मेंटेनेंस नहीं है। चीजें बहुत खूबसूरत हैं, बस कहीं ना कहीं इतने विगत वर्षों में हमें उसे संभाल के रखना नहीं आ पाया। संजोग के जो एक होती है उसकी खूबसूरती बनाए रखनी भी। यस, वो धरोहर हम लोग समेट के नहीं रख पाए, अपने पास खोते चले गए। कहते हैं कि रेलवे को भी अपनी खूबसूरती बनाने के लिए 22,000 करोड़ के आसपास खर्च करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पान खाकर सिविक सेंस। ये तो रही पूरी विश्वविद्यालय की बात। अब हम आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे कि मैथिली जो है खुद को अध्यक्ष पद के बाद क्या देखती है मैथिली खुद को आगे भविष्य में? अध्यक्ष पद के बाद बस अभी फिलहाल तो इतना है कि ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बढ़कर के स्टूडेंट एक्टिविज्म है, इस महायज्ञ में जितना हो सके अपनी तरफ से उतना आह्वान करना है, जितनी ज्यादा हो सकती है अपनी शक्ति लगा देनी है कि हाँ मेरा जो कार्यकाल है उसमें हम अपने काम को पूरी तरीके से कर पाएं, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको 200% एफर्ट्स के साथ मेंटेन कर पाएं। एंड देयर आफ्टर जब हमारा कार्यकाल खत्म हो, ऑफ कोर्स कार्यकाल खत्म होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी, बट उसके बाद आई वांट कि हाँ जो स्टडीज पर रीफोकस है वो वापस से वो फोकस मेंटेन हो। एंड देयर आफ्टर वेयर एवर लाइफ टेक्स अस। अध्यक्ष पद पे रहते हुए अभी तक आपने कौन से सबसे अच्छे काम किए हैं? Okay. ऐसे तो मैं भी सभी अच्छे काम ही किए होंगे, लेकिन आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा? नहीं, द बेस्ट हैज नॉट येट कम। अभी तक ऐसा नहीं है जिसको हम द बेस्ट कहेंगे। एंड आई थिंक किसी भी चीज को द बेस्ट बता देना इज द अल्टीमेट ऑफ इट। एंड आई डोंट वांट टू रीच दैट अल्टीमेट राइट नाउ, इवन आई डोंट वांट टू रीच दैट अल्टीमेट एवर। हम बस काम करना चाहते हैं द बेस्ट, लेट पब्लिक शुड डिसाइड दैट। प्रोसेस
करना है। बस काम हमें करना है, द बेस्ट, वो किसके लिए कितना बेस्ट है वो पब्लिक डिसाइड करेगी, वो स्टूडेंट्स डिसाइड। पटना यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा लगा आपको? ऑल कॉलेजेस आर गुड। नहीं ऐसे नहीं। ये नहीं करना ना, 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 ना। एक कॉलेज आपको चुनना है। नहीं नहीं नहीं, ऑल कॉलेजेस आर गुड। सबकी ऐसा नहीं है कि हम सारे कॉलेजेस को जीतने के बाद विजिट किए हैं तो सबके प्रोज हैं तो सबके कॉन्स हैं, कॉन्स हैं तो प्रोज भी हैं, कहीं पर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। तो अल्टीमेटली हम किसी को भी बहुत अपर और किसी को भी बहुत लोअर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के एकेडमिक्स देख रहे हैं तो हो सकता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, अगर हम किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा बोले तो हो सकता है उसकी एकेडमिक उतनी अच्छी नहीं हो, अगर दोनों अच्छे तो क्या पता टीचर स्टूडेंट रिलेशन उतना अच्छा नहीं हो। तो अल्टीमेटली सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दैट नैक ग्रेडिंग वुड डिसाइड की। लास्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय में कोई लड़की है जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है या फिर कोई भी एक फीमेल है यानी महिला है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गो अहेड, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो ये एक शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट। अगर आप देखा जाए तो अगर आप कॉलेजेस में कैबिनेट्स के इलेक्शन लड़ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो लड़ चुकी हैं देन फिर आपके पास जो फ्रेश अपॉर्चुनिटी आएगी छात्र संघ की तरफ से, तो वो जब चुनाव होंगे तो आप काउंसलर के पोस्ट से स्टार्ट कीजिए। हम काउंसलर इसीलिए भी कहेंगे क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। अगर आप काउंसलर के पद से जीतनी है तो आपको मोर और लेस आइडिया होगा कि काम किस तरीके से किया जाता है और अचानक से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। तो जब आप काउंसलर के पद पे रहिएगा, आप काम करने की शैली को सीखिएगा, जानिएगा कि काम कैसे होता है, कौन से काम हो सकते हैं, कौन से काम नहीं हो सकते हैं, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद फिर कम टू द सेंट्रल पैनल the next year and contest the election. You are most welcome because you have all the way, सब कुछ आपका है, बस आपके साथ एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी को समझना आना चाहिए, आपको काम कैसे करना है उसका आपका एक ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए। बाकी तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश। तो ये रही मैथिली मृणालिनी जिनके आप साक्षात्कार देख रहे थे और हम इन्हें बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहेंगे कि इन्होंने अपना जो है कीमती समय निकालकर हमसे बातचीत की और आपने देखा कि मैथिली मृणालिनी विश्वविद्यालय को लेकर, खुद को लेकर और पूरे जो शिक्षा में परिदृश्य है उसको लेकर क्या सोचती है। आप मैथिली के बारे में और पटना विश्वविद्यालय के बारे में, और अगर आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं या फिर छात्रा हैं तो कमेंट करके बताइए। और मैथिली मृणालिनी आपके कॉलेज में काम की है या नहीं की है, या फिर सिर्फ जीतने के बाद आपके कॉलेज में भी नहीं गई हैं, ये आप जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।